दोपहर के समय में सभा में सब बैठे हुए थे। तभी एक आदमी आता है और हाथ जोड़कर महाराज को प्रणाम करता है। राजा बोला, वो महामंत्री विक्रमादित्य, कहो आज यहाँ कैसे आना हुआ? तभी मंत्री विक्रमादित्य बोला, वो दरअसल मैं हमारे राजा श्री लंकेश्वर का एक संदेशा लेकर आया हुआ हूँ। कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए। महाराज ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी हंसी निकल गई। ये देख सारे दरबारी दंग रह गए। तभी सातिर मंत्री बोला, क्षमा चाहता हूँ महाराज, क्या हम जान सकते हैं कि इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप हंसने लगे? कहीं कोई हाथी और चींटी का चुटकुला तो नहीं लिखा? राजा बोला, चुटकुला नहीं बल्कि गाजर दिया है। श्री लंकेश ने। सातिर मंत्री बोला, गाजर? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। राजा बोला, दरअसल श्री लंकेश्वर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब हम उनसे आखिरी बार मिले थे तब हम दोनों अपने राज्य में घूम रहे थे। तभी लंकेश्वर ने बोला, वाह महाराज वाह, राज्य तो आपका बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे राज्य जितना नहीं। मैं बोला, मैं नहीं मानता, हमारा राज्य बहुत सुंदर है। यहाँ के लोग तुम्हारे लोग के मुकाबले ज़्यादा होशियार भी हैं। राजा लंकेश्वर बोले, अगर ये बात है तो तुम्हें मुझे साबित करना होगा कि तुम्हारे लोगों की होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी। तभी राजा बोला कि मैं बोल पड़ा, ठीक है, मुझे ये चुनौती मंजूर है। तुम जब चाहो हमारे लोगों का इम्तिहान ले सकते हो। पर लंकेश्वर बोला, अगर तुम ये चुनौती हार गए तो? राजा बोला, अगर मैं ये चुनौती हार गया तो मैं अपना मूछ मुड़वा दूंगा। अब हमारी शान तुम लोगों के हाथ में है। जैसे भी इस खत पर लिखा है, हमें श्री लंकेश्वर के पास चलते फिरते गाजर भेजने होंगे। सातिर मंत्री बोल पड़ा, चलते फिरते गाजर? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? गाजर तो जमीन के अंदर रहते हैं ना, और इतने मजबूती से गड़े हुए होते हैं कि चलना फिरना तो छोड़ो, वो तो हिलते डुलते भी नहीं हैं। राजा बोला, हम जानते हैं, लेकिन हमें किसी भी हाल में शर्त को जीतनी ही होगी। अगर मैं ये शर्त हार गया तो मेरी तो सिर्फ मूछें मोड़ी जाएंगी, लेकिन तुम सबकी दाढ़ियाँ और सिर दोनों मुड़वा दूंगा मैं। ये सुन सब चिंतित हो गए। सबने एक साथ एक ही नाम बोला, मंत्री वीरेंद्र। मंत्री बोला, क्षमा चाहता हूँ महाराज, ये मुमकिन नहीं होगा। हम इंसान एक दूसरे की चुनौती दे सकते हैं, परंतु प्रकृति को नहीं। सातिर मंत्री बोला, ये क्या कह रहे हो मंत्री? ये सिर्फ महाराज की मूंछों का सवाल नहीं है, बल्कि राज्य का सवाल है। मंत्री बेचारा तो इस बार बहुत बुरे फंस गया था। काफी सोच विचार के बाद भी उन्हें इसका हल नहीं मिल रहा था। इस बार उन्होंने हार मान ही ली, जिसे देख महाराज भी चौंक गए। तभी विक्रमादित्य ने उस्तरा निकालते हुए बोला, महाराज, शर्त के अनुसार अब आपकी मूछ काट कर अपने साथ ले जाता हूँ। ये सुन महाराज पसीना पसीना हो गए। उनकी मूछें उनकी शान थी, जिसकी अब बलि चढ़ने वाली थी। तभी मंत्री
के दिमाग में एक विचार आया और मंत्री बोला, रुको विक्रमादित्य जी, मुझे चलते फिरते गाजरों का पता चल चुका है। विक्रमादित्य रुक गया। तभी मंत्री बोला, हाँ, बस आप मुझे कुछ दिनों की राहत दे दीजिए, मैं स्वयं आपके पास चलते फिरते गाजर भिजवा दूंगा। विक्रमादित्य बोला, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों में अगर आप गाजर नहीं भेज सके तो महाराज की मूछ भेज दीजिएगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। तभी मंत्री दौड़ते हुए बाहर भागा। बाहर आकर वो 4 बड़ी-बड़ी लकड़ी के डिब्बे मंगवाया और उसमें उन्होंने गाजर के बीज बोए। कुछ दिन बाद जब गाजर की फसल उग गई, राजा बोला, वाह मंत्री, तुमने तो अच्छी फसल उगाई। तभी सातिर बोला, वो तो ठीक है महाराज, पर ये गाजर चल कहाँ रहे हैं, ये तो वहीं के वहीं हैं। मंत्री बोला, रुको जरा सब्र करो। फिर मंत्री ने सीटी बजाई। फिर वहां आन पड़ी एक बैलगाड़ी। फिर उसने इशारा किया और कुछ सेवकों ने उस लकड़ी के डिब्बे को बैलगाड़ी में डाल दिया, जिसे वो एक खेत के समान लगने लगे। मंत्री बोला, महाराज, अब ये गाजर लंका पधारने के लिए तैयार हैं। उन्हें भी तो पता चले कि हमारे राज्य के लोग अपनी बुद्धि से किसी भी चुनौती को मात दे सकते हैं। राजा बोला, वाह मंत्री, तुमने हमें मूछ मुड़वाने के साथ साथ नाक कटवाने से भी बचा लिया। तुम लाजवाब हो, बल्कि तुम पुरुष नहीं महापुरुष हो। कुछ दिन बाद विक्रमादित्य फिर वापस आया और महाराज को एक खत दिया। जब महाराज ने वो खत पढ़ा तो वो फिर से हंसने लगे। सातिर फिर से बोल पड़ा, अब क्या हुआ महाराज? राजा बोला, श्री लंकेश्वर ने खत में लिखा है कि मैं मान गया कि आपके राज्य के लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन अगली बार गाजर के साथ साथ मूली और ककड़ी भी भेज देना।